नमस्कार दोस्तों। कहते हैं जब एक इंसान कहीं पर काम करता है तो वो उस जगह को मंदिर मानता है, पर उस मंदिर में रहने वाले मतलब वहां के जो मालिक होते हैं क्या वो सही होते हैं, उनकी नीयत सही होती है। आज के जो आप सच्ची घटना देखने वाले हैं इसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से एक मालिक ने पैसे के लालच में एक बेटी को खरीदने का ऑफर दिया और उसके बाद जब बेटी नहीं बिकी तो इसने उस बेटी को 10th फ्लोर से नीचे गिरा दिया। क्या है ये पूरा मामला, चलिए जानते हैं। आज की सच्ची घटना निकल के आ रही है कानपुर के कल्याणपुर इलाके से। जी हाँ, कानपुर के कल्याणपुर इलाके में एक अपार्टमेंट है, गुलमोहर अपार्टमेंट। इस अपार्टमेंट पर रहने वाले एक डेयरी के मालिक है जिनकी डेयरी का नाम है मॉडर्न डेयरी। इसके मालिक है जिनका नाम प्रतीक है। इन्हीं के प्रतीक जो इनकी डेयरी है, इन्हीं की डेयरी में एक अभी हाल ही में एक जॉब करने वाली महिला जिनकी उम्र मात्र 19 साल थी, इन्होंने अभी हाल ही में ही जॉब स्टार्ट कर दी थी जो कि कानपुर के पास एक गांव की रहने वाली थी। पर 21 सितंबर को 19 साल की उस बेटी का शरीर बरामद होता है उसी अपार्टमेंट के नीचे से, और बोला जाता है कि ये बेटी ने खुद वहां से कूदी है, खुद ही वहां से गिरी है। पर हाँ, इसके साथ किसी ने भी कुछ गलत नहीं किया है। कहा जा रहा है कि वो बेटी के फादर नहीं है, उस बेटी की सिर्फ माँ है और एक भाई है। और ये खबर जैसे ही उनके परिवार तक पहुंचती है तो उनके परिवार ने सीधा पुलिस को बोला कि हमें एक रिपोर्ट दर्ज करानी है, और ये रिपोर्ट थी वो मॉडर्न डेयरी के मालिक प्रतीक के खिलाफ कि प्रतीक ने हमारी बेटी के साथ गलत करने की कोशिश करी और ये सब उसने ही किया है। जब पुलिस प्रतीक के घर पहुंचती है, उस अपार्टमेंट में पहुंचती है क्योंकि उसी अपार्टमेंट के नीचे ही वो बेटी मिली थी, तो प्रतीक कहता है कि ये सब उसका घरेलू मामला है, मुझसे कुछ भी ताल्लुक नहीं रखता, तो मुझे कुछ नहीं पता। इसके बाद पुलिस को कुछ सुराग नहीं मिलता है। पर हाँ, जब बेटी के परिवार की ओर से कंप्लेन जाती है तो प्रतीक को अरेस्ट किया जाता है। अरेस्ट करने के बाद पूछताछ की जाती है और थोड़ी अच्छे तरीके से जब पुलिस पूछताछ करती है तो बोला जाता है कि प्रतीक की ओर से जो पेपर में खबरें छप रही हैं, प्रतीक की ओर से जो बताया गया, जो बयान दर्ज किया गया, जो खबरें न्यूज़ में निकल के आ रही हैं, उसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि प्रतीक ने बताया कि हाँ, वो मेरे यहाँ ही काम करती थी और कुछ काम के सिलसिले में मैंने उसको शाम को अपने घर बुलाया और बुलाने के बाद मैंने उससे बोला कि आज बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है तो मेरे घर पे ही चलो, क्योंकि बहुत सारा आज काम है तो हम घर पे ही निपटा लेंगे। इसी चक्कर में वो अपने घर पे जाता है, ड्रिंक करता है और करने के बाद उस बेटी के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर देता है। बेटी इस चीज को रोकती है कि नहीं, मेरे साथ ये सब मत करिए। जिसके बाद जो प्रतीक नामक शख्स था, ये पैसे का भी ऑफर देने की बातें निकल के आ रही हैं, पर वो बेटी एक अच्छे परिवार की थी, एक अच्छे संस्कार थे उसके अंदर। उस बेटी ने बोला कि पैसे के दम पे आप मुझे खरीद नहीं सकते, मुझे ये सब नहीं करना। पर कहते हैं ना, जब इंसान नशे में हो और उसके नियत में कुछ अलग ही चल रहा हो तो वो ये सब नहीं देखता कि वो सामने मेरी बेटी है, ये सामने किसी और की बेटी है। उसके बाद उस शख्स ने उसके साथ गलत करने की कोशिश की और कर भी लिया होगा। अभी तक ये खबरें निकल के नहीं आई हैं, पर हाँ, कोशिश जरूर करी। और जब बेटी इस चीज के लिए नहीं मानी तो 10th फ्लोर से उसको वहां बेच दिया जहां से वो अब लौट के कभी नहीं आएगी। और बोला जा रहा है कि इस पूरे मामले में अब ये खबर जब बाहर निकल के आई है तो लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, लगातार अलग अलग चौराहे पे लोग बैठकर धरना दे रहे हैं और गांव वालों ने बहुत ज्यादा धरना दिया। इसी चक्कर में पुलिस ने जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उन्हीं के खिलाफ करीब 140 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करी। और इसके बाद वहां पर पहुंचती हैं निर्भया केस की जो वकील थी सीमा जी, वो उनके पहुंचने के बाद उन्होंने परिवार से मुलाकात की और बोला मैं आपकी बेटी को न्याय दिलाऊंगी और इस मामले के लिए मैं आपसे 1 रुपए की भी फीस चार्ज नहीं करूंगी, मैं आपका मामला फ्री में फाइट करूंगी और आपकी बेटी और आपको न्याय दिलाकर रहूंगी। उन्होंने भी इस पूरे मामले में जो तरीके से यहाँ पर पुलिस की कार्रवाई उनके खिलाफ दिखी है, जो इस पूरे मामले में प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने भी इस पूरे मामले में बोला है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। पर फिर भी हम यही बोलेंगे, बेटी के साथ गलत हुआ है तो जल्द से जल्द न्याय हो। और ऐसी बातें हम हजारों बार कर चुके हैं, पर आज भी अगर हम इंटरनेट खंगालते हैं तो लगातार अभी भी आप इंटरनेट खंगालोगे
एक दो वर्ड ही लिखोगे, RA के आगे आप जानते हो स्पेलिंग पूरी लिखोगे, तो आपको अभी भी इतने मामले देखने को मिल जाएंगे जिसके बाद आप सोचोगे कि अब हम क्या बोलें। एक तरफ इलेक्शन आते हैं, अच्छी बात है, लोग जीतते हैं, अच्छी बात है, पर जिताते हम हैं। क्यों? क्योंकि हमें सेफ होना है, पब्लिक को सेफ रखना है, देश के बेटे बेटियों को सेफ करना है। पर ये सेफ कहाँ हो रहे हैं? उस शख्स को, प्रतीक नामक शख्स को अरेस्ट कर लिया गया है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो रही है, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी को लेकर पुलिस इस पूरे मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस पूरे मामले को चलाना चाहती है और बहुत जल्दी फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलेगा, क्योंकि यूपी और योगी जी का ताल्लुक जब आप सामने निकल के आता है तो आप जानते हैं जब ऐसा मामला हो तो बहुत जल्दी एक्शन होते हैं, और इस पूरे मामले में बहुत जल्दी एक्शन होने वाला है कि जो शख्स है इसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। इसीलिए पूरा मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाने वाला है। दूसरी साइड उस बेटी के परिवार वाले अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। उस बेटी के परिवार वालों की यहाँ पर जो मांग है वो मांग रखी है, वो प्रदर्शनकारियों ने जो प्रदर्शन कर रहे हैं उन्होंने बोला है कि बेटी को न्याय मिले, परिवार को 50 लाख का मुआवजा दिया जाए और उस शख्स को, जो प्रतीक नामक शख्स है, उसको सीधा लटकाया जाए। ये मांगे उनकी, जो परिवार के साथ बैठ के प्रदर्शन कर रहे हैं, जो बेटी के लिए न्याय की गुहार लगा रहे हैं। पर सवाल फिर से उठता है कि कितने और बेटियां, कितने और बेटे, कोई नहीं पता कि आज के टाइम पे कौन सेफ है कौन सेफ नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से हम सिर्फ बात कर सकते हैं, हम अपनी बात आगे पहुंचा सकते हैं, पर हमारे बोलने से अगर ये मामले रुक जाते तो मुझे लगता है कि ये मामले आज नहीं, निर्भया जब मामला हुआ था तब भी रुक जाता, पर ऐसा हुआ नहीं। अब देखने वाला विषय ये होगा कि आखिरकार कितने और ऐसे मामले हम देखने को मिलेंगे आगे, या फिर कितने और ऐसे मामले होंगे जिनके बारे आप जानते ही नहीं हैं, कितने और मामले होंगे जिनके बारे हम नहीं जानते हैं। अगर आज मैं आपको लिस्ट बताऊं तो अभी मैं अगर सोशल मीडिया पे सर्च करूंगा तो इतने मामले निकल आएंगे कि उनकी वीडियो बनाकर आपके सामने पेश करने में ही मुझे महीना लग जाएगा। इतने मामले पड़े हैं, इतनी लिस्ट पड़ी है, पर सवाल यही उठता है कि कब ये सब रुकेगा, कब उन लोगों की मानसिकता बदलेगी जो ऐसी सोच रखते हैं, कब उन लोगों की मानसिकता बदलेगी जो ऐसे गलत नजरें डालते हैं उन बेटियों पर जो किसी की तो बेटी है। एक तरफ जब देश की बेटी आगे बढ़ती है तो पूरा देश निकल के आता है, पूरा देश एयरपोर्ट में जाके स्वागत करता है, पर एक तरफ जब एक बेटी के साथ गलत होता है तब कोई बेटी या फिर कोई भी परिवार निकल के नहीं आता जल्दी से कि हमें उसके परिवार के साथ मिलना चाहिए। ऐसा क्यों? जब बेटी आगे बढ़े तो उसे कॉन्फिडेंस दो, आगे बढ़ाने के लिए उसके पीछे उसका मनोबल बनकर खड़े हो, पर जिस बेटी के साथ गलत हो तो क्या उसके परिवार के साथ खड़ा नहीं होना चाहिए? उस परिवार को हमें सपोर्ट नहीं करना चाहिए? तो आपका सपोर्ट सिर्फ इतना होना चाहिए कि जो भी ये मामले निकल के आ रहे हैं उनके लिए पीएमओ तक बातें पहुंचाएं, पीएमओ को लेटर लिखें और हैशटैग कंटिन्यू चलाएं कि सेफ करिए बेटी को, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग एक हैशटैग बनाइए जिस हैशटैग को आप लगातार चला सकते हैं, और एक हैशटैग बनाइए जहां पर सेव गर्ल्स या फिर सेव बॉयज नाम के हैशटैग जब सोशल मीडिया पर चलेंगे तो जरूर हमारे देश की सरकार तक ये बातें पहुंचेंगी, क्योंकि ऐसे मामले निकलते रहेंगे, हम आपके सामने बातें रखते रहेंगे, पर अगर हमारे बातें रखने से और आपकी बातें सुनने से कुछ हो जाता तो ना ही कोई अगली निर्भया बनती, ना ही कोई अगली जो अभी महाराष्ट्र में मामले हुए हैं, जो अभी 6 साल की बेटी का मामला गुजरात में हुआ है, जो अभी राबिया का मामला दिल्ली के पास हुआ है, ये मामले भी निकल के नहीं आते। तो ये सारे मामले निकल के आने का मतलब ही यही है कि हम बोल देते रहेंगे, आप सुनते रहेंगे और ऐसे मामले चलते रहेंगे। इनको रोकेंगे हम एक ही दम पर कि साथ होकर चलिए और पीएमओ तक अपनी बात पहुंचाइए, चाहे ट्विटर के माध्यम से चाहे लेटर के माध्यम से। उम्मीद करूंगा आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि मामला आगे तक जाए और जो भी शख्स है इस पूरे मामले में जिसने भी गलत किया है, अभी तक तो खबरें निकल के आ रही है कि वो डेयरी मालिक जो है प्रतीक उसने ही किया है, पर जिसने भी किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।